सर, ये जो 12 सरकारी बैंक है, इनका जो पीएसबी अलायंस है, इन्होंने एसेट ट्रेसिंग करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है। अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या होगा कि अगर कोई बैड लोन होता है, मतलब कोई अपने लोन की किस्तें नहीं भर पा रहा और वो एनपीए में लोन जा रहा है, तो जो कोलैटरल्स होते हैं जिसे गिरवी रखकर लोन लिया जाता है, अब उसे एक डिजिटल फॉर्म का हम रिकॉर्ड कह सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखकर लोन ले रहा है, तो वो एक ही प्रॉपर्टी का दो अलग-अलग बैंक्स में जाकर लोन नहीं ले सकता। मानिए अगर लोन एनपीए हो गया है, तो अगर उसने किसी दो बैंक से लोन लिया है, एक बैंक में कोई एक पर्टिकुलर एसेट गिरवी रखा है, दूसरे बैंक में कोई दूसरा एसेट गिरवी रखा है, और जिस बैंक में लोन एनपीए हुआ है उस एसेट से रिकवरी नहीं हो रही है उस लोन की, तो अब क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि दूसरे बैंक के पास ऐसी इंसान का दूसरा कोलैटरल है, यानी कि उससे भी बैंक जो है रिकवरी कर सकता है। इससे डबल फाइनेंसिंग जो है वो कंट्रोल में आ सकती है, जो फ्रॉड्स हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और क्योंकि 12 बैंक्स ने मिलकर बनाया है, तो हर एक बैंक ने अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, जिस वजह से उनकी कॉस्ट जो है कम हुई है। यानी कि 12 सरकारी बैंक जो है अब एनपीए के खिलाफ अपना डिजिटल ट्रेसिंग, ये जो डिजिटल टूल लेकर आए हैं, जिससे बेहतर रिकवरी हो सकती है अगर लोन जो है एनपीए हुआ।